नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। पुरानी पेंशन बहाली समेत 21 सूत्री मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन। डीएम कार्यालय के सामने हजारों की संख्या में राज्य कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में शिक्षक कर्मचारी धरना प्रदर्शन में पहुंचे। कर्मचारी नेता जितेंद्र सिंह सत्या सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। कर्मचारी शिक्षक अधिकारी मंचका के बैनर तले प्रदर्शन जारी। मांगे नहीं पूरी हुई तो 2022 में सरकार नहीं कर पाएगी पुनः वापसी। सत्या सिंह, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा बलिया, अधिकार मंच के संरक्षक। आप हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, महार डिग्री कॉलेज के अध्यक्ष हैं। हम लोगों की ये डिमांड्स है कि अगर उनको 5 साल में पेंशन चाहिए तो हम 60 साल सेवा देते हैं, हमें पेंशन क्यों नहीं? अगर उनको पेंशन पुरानी चाहिए तो हमें भी पुरानी पेंशन चाहिए। अगर हमें न्यू पेंशन स्कीम अगर वो लागू करेंगे, वो भी न्यू पेंशन स्कीम उनको भी दिया जाए। अगर वो हमें पेंशन नहीं देंगे तो हम आने वाले दिनों में 2022 के जो उनके मिशन है उसको हम कर्मचारी, शिक्षक, मजदूर, श्रमिक सारे लोग मिलकर उनके मनसूबों को हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे और उन्हें सरकार नहीं बनाने देंगे। हम उन्हीं लोगों के साथ खड़ा होंगे जो हम कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की बात करें। जी, अगर हमें पेंशन नहीं मिलेगी तो माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय राज्यसभा के मेंबर महोदय को भी पेंशन न मिले, ये हमारा जो है संगठन इसलिए मांग कर रहा है। अगर उनको पेंशन चाहिए तो हमें भी पेंशन चाहिए। साथ दिया है तो आगे भी आज बलिया में या आल उत्तर प्रदेश में कर्मचारी शिक्षकों के एक संगठन, कोई भी इस संगठन से, इस अधिकार मंच से विरक्त नहीं है। हम सारे कर्मचारी, लाखों लाख कर्मचारी आल उत्तर प्रदेश से लेकर जनपद बलिया तक 40,000 शिक्षक और कर्मचारी हम लोग आज क्रांतिकारी के मैदान में थे। अगर आने वाले दिनों में 30 नवंबर को जो हम लोग का यूको गार्डन पार्क में जो हम लोग का वो होगा प्रदर्शन होगा, उसमें अब उसके पहले अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन व्यवस्था में आएंगे। तब तक आएंगे जब तक इनके सरकार को हम लोग नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे, इनको हम लोग खत्म नहीं कर देंगे। तब तक हम लोग संकल्पित हैं और ये दृढ़ संकल्पित हैं कि हम लोगों के पेंशन के लिए जो सरकार अपने मैनिफेस्टो में या अपने मांग पत्र में रखेगा उसके साथ हम लोग दमदारी से वोट करेंगे और इनके विरोध में हम लोग अपने कर्मचारियों और शिक्षकों से अपील करेंगे और हम लोग इनको अपने सब परिवार हम लोग इनको वोट नहीं करेंगे। मैडम, देखा जा रहा है कि अभी कोरोना को लेते हुए शिक्षा का भी प्रभावित हो गया और फिर आप लोग ये स्टेप लेंगे तो कहीं ना कहीं से छात्र जो शिक्षा लेने से वंचित हो जाए। हम लोग देखिए, हम लोग न कभी सरकार के नियमों का, सरकार के नीतियों का हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया था। हम लोगों ने ईमानदारी से अक्षरशः उसका पालन कर रहे थे, लेकिन इन्होंने हम लोगों को मजबूर किया कि कोरोना के बहाने ये लोग अपने पेंशन को बढ़ा लेते हैं। आप देखिए, इसी कोरोना काल में इन लोगों ने अपने पेंशन को बढ़ाया, अपने भत्ते को बढ़ाया, हमारा 14 भत्ते काट दिए, हमारे पुराने पेंशन को काट दिए, हमारे जो हम लोगों का डीए 2 साल फ्रीज कर दिए दिए भी उसका एरियर का कहीं अता पता नहीं है। हमारे सारे भत्ते को काटने के लिए ये कोरोना का रोना रो रहे हैं और अपने डिमांड्स के लिए इनको कोई कोरोना नहीं है, इनके लिए कोई भी आपदा नहीं है, इनके लिए कोई संक्रमण नहीं है। ठीक है। चंद्रशेखर विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक एसोसिएशन का महामंत्री हूँ और इस अधिकार मंच जो शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी पेंशनर अधिकार मंच है उसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करता हूँ कि इसमें ये न समझे कि जनपद का कोई शिक्षक में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से लेके, माध्यमिक से लेके, पॉलिटेक्निक से लेकर के और प्राथमिक तक के सभी शिक्षक सम्मिलित थे। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से लेके, कलेक्ट्रेट से लेकर के स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी सम्मिलित थे और विभिन्न इस कलेक्ट्रेट के तमाम अधिकारियों का संगठन भी इसमें सम्मिलित था। यह कहना सरकार का कि शिक्षा व्यवस्था बाधित हो रही है, यह पूरा सरासर गलत है। हम उनका चुनाव कराते हैं, हम उनको वोट कराते हैं जिसमें हमारे हजारों हजार शिक्षक मारे जाते हैं, हमारे हेल्थ कर्मी कोरोना का टीका लगाते हैं और वो हजारों की संख्या में मारे जाते हैं।
तो उस परिस्थिति में शिक्षा व्यवस्था बाधित नहीं होती है, उस परिस्थिति में स्वास्थ्य व्यवस्था बाधित नहीं होती है। और जब हम अपने अधिकार की मांग करते हैं तो सरकार में बैठे हुए ये रहनुमा कहते हैं कि ये शिक्षा व्यवस्था बाधित हो रही है। हमारे सारे शिक्षक कल शाम तक शिक्षण कार्य किए। आज कुछ विद्यालय में तालाबंदी थी और कुछ में 10 बजे के पहले जो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में क्लास चलते हैं उसको पढ़ाने के बाद सभी शिक्षक और कर्मचारी दरी पर आए और फिर हम कल शिक्षण कार्य करेंगे। और सरकार को चेतावनी देते हैं कि हम अपने ऑफिसों में, हम अपने शिक्षण संस्थानों में कार्य कर रहे हैं और कार्य करेंगे, शिक्षा भी कार्य करेंगे और जो कर्मचारियों के लिए निर्धारित कार्य है वह भी करेंगे। लेकिन यदि हमारी मांग को नहीं मानती है तो 30 नवंबर को सरकार से 2 टूक आमना सामना होगा और यह अधिकार मंच के माध्यम से 30 तारीख को सभी शिक्षक और कर्मचारी लखनऊ के इको पार्क में पहुंचकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और सरकार को अपनी मांग मनवाने के लिए बाध्य करेंगे। यदि वो हमारी मांग नहीं मानते हैं तो हम मैं जितेंद्र सिंह, कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच का अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संगठन बलिया का। सर, जो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आपका यहाँ पे रोष प्रदर्शन रहा है, तो अगर ये बात अभी तक नहीं मानेगी तो 2004 से आगे क्या रणनीति है? साथियों, हमारा संघर्ष करना कर्तव्य में संघर्ष कर रहा हूँ और 30 तारीख को पुनः हमारा लखनऊ में कार्यक्रम है। 30 नवंबर को कार्यक्रम हमारा है इको गार्डन पार्क में लखनऊ। अगर उस तिथि तक यह मान्य नहीं होगा तो हम बाध्य होकर के आने वाले दिनों में 2022 का जो चुनाव होगा इस सरकार के विरुद्ध में जो हमारी पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष करेगा, जो अपने मांग पत्र में रखेगा, उसके पक्ष में अपना निर्णय करेंगे और उसके साथ खड़े होने का वचन देंगे। आपकी जो मांगे हैं इसमें कितने संगठन आपके साथ हैं? हमारे जनपद में जितने संगठन हो संपूर्ण संगठन हमारे साथ खड़ा है। मतलब लगभग कितने मेंबर्स होंगे आपके यहाँ ये कर्मचारी के अलावा आपके शिक्षक? लगभग बलिया में 40,000 के करीब संख्या हमारी है शिक्षक और कर्मचारियों की व्यवस्था के साथ। अभी आप लखनऊ की बात कर रहे हैं, अगला स्टेप आपका लखनऊ के साथ है क्या? अगला स्टेप 30 नवंबर को हमारा कार्यक्रम पुरानी पेंशन से लेकर के 21 सूत्री मांगों के सापेक्ष हमारा कार्यक्रम निर्धारित है। मांग नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे? मांग नहीं पूरी होगी तो हम सरकार के खिलाफ संघर्ष करेंगे, व्यवस्थाओं के साथ आगे बढ़ेंगे और जो शिक्षक और कर्मचारियों के हित की बात करेगा उसके साथ हम खड़े होने के लिए तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। सरकार कह रही कि हम इतना इतनी ज़्यादा तनख्वाह दे देते हैं कि उसको जरूरत उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है कि उनको पेंशन की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हें भी तो तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह उन्हें भी मिलती है और उनका तनख्वाह कई लाख रुपए मिलते हैं। उनके चाय के भत्ते हजारों रुपए मिलते हैं। उनके वाहन शुल्क के रूप में लगभग लाखों रुपए मिलते हैं। तो बिजली की मिलती है, टेलीफोन की व्यवस्था मिलती है, तमाम चीज मिलती है। पेंशन की और उसके बावजूद भी उन्हें उसके बाद भी वो पुरानी पेंशन लेते हैं और साथ एक पेंशन नहीं, अगर एक बार विधायक बनते हैं और एक बार राज्यसभा के सदस्य बनते हैं, एक बार MLC बनते हैं तो 3 पेंशन लेते हैं। वह पेंशन उनको भी बंद करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।